बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए फर्स्ट वन है सॉल्व द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब इनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन देखिए 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 36 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करना है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में तब्दील करना है। फर्स्ट वन देखें, कन्वर्ट करना है हमने। फर्स्ट वन क्या है, दैट 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अब इसमें यूनिट्स आपको कन्वर्ट करने हैं तो ये याद होना चाहिए, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एंड 1 और 1 घंटा जो है ये बराबर होता है 3600 सेकेंड्स में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन 1 और इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब हमने कन्वर्ट करना है। देखें 160 है, अब ये क्या है किलोमीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए 1000। एंड और को किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 1 और में कितने सेकंड हो गए 3600। अब इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कट हो जाएंगे। अब बाकी हमारे पास बचेगा 1600 ओवर 36। अब 1600 ओवर 36 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 44.44 मीटर पर सेकेंड। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास, ये है कि 36 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, कि 36 मीटर पर सेकेंड को आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब मीटर पर सेकेंड जो है ये छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा है। जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो ये आ जाएगा 36। अब जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो ये डिवाइड होगा। जब आप मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो ये 1000 इसमें के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये पर है नीचे, इसका मतलब ये नीचे, आपने सेकंड से किस में जाना है और में। ठीक है, फिर दोबारा छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो 3600 है, वो फिर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ना और इसलिए ये 3600 ऊपर आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर होगा जब मीटर पर सेकेंड है, जब ये कन्वर्ट हुआ किलोमीटर पर आवर में। तो इसका 16 देखें कि किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पीछे से हमें पता है। अब किलोमीटर को मीटर में करना है तो 15 इंटू, जब किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 और नीचे ओवर और के स्क्वायर को सेकंड के स्क्वायर में करना है। अब ये देखें 1 और किसके बराबर था 3600 सेकेंड्स के, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर इनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। सो 1 और का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर में वैल्यू दें तो फिर स्क्वायर में करनी पड़ेगी।
तो नीचे क्या आ जाएगा फिर 3600 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर है ऐसी सूरत में। सो ये आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1296, और इसको सॉल्व करेंगे अब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.001157 किसके बराबर आ गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जिसका वैल्यू गिवन है हमने बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज इसकी भी लगानी है। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। नेक्स्ट देखें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो 1 है, 1 इंटू मीटर है, मीटर से किलोमीटर में गए, अभी बताया छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर चला जाएगा। और सेकंड है, और के स्क्वायर में आएगा तो ऊपर आ जाएगा 3600 का स्क्वायर। सो 3600 का स्क्वायर हम करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 129640 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12960 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें, इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। कि 10 सेकेंड के अंदर अंदर एक जो साइक्लिस्ट है वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर तक ले जाता है, जबकि एक गाड़ी जो है वो रेस्ट से मूव करती है और 20 किलोमीटर पर आवर ले जाती है सेम टाइम में। कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। दोनों केसेस में हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और उनको कंपेयर भी करना है। सबसे पहले डाटा लिखते हैं, देखें फॉर साइक्लिस्ट के लिए, ठीक है, उसने कहा इन 10 सेकेंड टाइम, जो टाइम है टी है, ये आ जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के टाइम में अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसकी जो इनिशियल 5 किलोमीटर इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी है 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा 1.38 मीटर पर सेकेंड। अभी पिछले न्यूमेरिकल में यही किया है। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी है 7 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड। टाइम है हमारे पास ये। अब इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो वी एफ हमारे पास क्या है 1.94, वी आई है हमारे पास 1.38 प्लस एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, और टाइम है 10 सेकेंड। सबसे पहले ये तो जाके माइनस हो जाएगा, 1.94 माइनस 1.38 इज इक्वल टू 10a। पहले दोनों को माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0.56 इज इक्वल टू 10a। ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0.56 ओवर 10। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.056 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.056 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है बाइसाइकिल के लिए। अब गाड़ी के लिए देखते हैं। गाड़ी के लिए उसने ये कहा था कि स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, जो है वो रेस्ट से मूव करती है। अगर रेस्ट से मूव करती है तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर उसका, फॉर कार के लिए क्या है कि वो रेस्ट से मूव कर रही है। अगर रेस्ट से मूव कर रही है तो इसी सूरत में जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको फिर वी आई कहते हैं, ये हो जाएगी 0। और जो फाइनल वेलोसिटी है इसे कहते हैं वी एफ, और ये हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी जो है हम 20 किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। इसके दो जीरोस के साथ कट के बाकी हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम उसने क्या कहा कि दोनों का सेम है तो टाइम 10 सेकेंड ही लगेगा। दोनों के लिए सेम उसने कहा है टाइम है। अब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करनी तो फिर वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ है हमारे पास 5.55 इज इक्वल टू वी आई 0 है प्लस ए हमने फाइंड आउट करना है और टाइम है 10। सो 5.55 इज इक्वल टू 10a, इसे जाके डिवाइड हो जाएगा 5.55 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको 10 से डिवाइड किया जाएगा तो पॉइंट एक इधर मूव कर जाएगा यानी कि 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऑफ कार होगी। तो लिहाजा जब हम ये दोनों के आंसर्स आ गए, अब हम इनको कंपेयर करते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल वो कितनी है, वो आई थी हमारे पास 0.056 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि एक्सेलरेशन ऑफ कार की एक्सेलरेशन आई थी 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों के एक्सेलरेशन आई हमारे पास। थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। कहते हैं अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 सेकेंड्स टू रीच द टॉप। कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है इस तरीके से कि वो 2 सेकेंड लेती है टॉप पे, सबसे ऊपर जगह पे पहुंचने के, और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। व्हाट इज द स्पीड एट विच द बॉल वाज थ्रोन, किस स्पीड से, ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। सबसे पहले देखें द बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप दैट इट टुक 2 सेकेंड्स। सो जो टाइम है t है वो है हमारे पास 2 सेकेंड्स टू रीच एट द टॉप, आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल ये बॉल है, जैसे ही आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये ऐसे मैक्सिमम पॉइंट पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी, चाहे बहुत कम टाइम के लिए रुके। ऐसी सूरत में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है जिसे वी एफ कहेंगे वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये रुकेगी यहाँ पे। और जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है ये हो जाएगी -9.8, क्योंकि नीचे से बॉडी जब मूव करती हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। हमने फाइंड आउट करनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फेंका गया था। जिस वेलोसिटी से फेंका गया था वो हमने फाइंड आउट करनी है।
सो ये हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, फिर ये हमारे पास हो जाएगा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फ्री फॉल बॉडीज के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए जो एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है हम पुट करेंगे, वी एफ की जगह पे 0, वी आई की जगह पे हमने ये फाइंड आउट करनी है, प्लस जी की जगह पे -9.8 और टाइम जो था वो लगा 2 सेकेंड्स। अब 0 इज इक्वल टू वी एफ प्लस माइनस -9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 19.6। अब ये 19.6 इधर क्या है, माइनस हो रहा है, दूसरे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वी आई इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। यही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिससे उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं। 3 न्यूमेरिकल्स इसलिए कि ये फर्स्ट टाइम है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स और उनके कैलकुलेशंस और थोड़े यूनिट कन्वर्जन आ रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।